नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। यदि आपका विश्वास ज्योतिष में है तो इस वीडियो को देख सकते हैं और यदि नहीं है तो फिर भी देख सकते हैं। यह श्री विक्रम संवत 2082 चल रहा है और इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य। ज्योतिषाचार्यों ने इस संवत्सर के शुरू होने से पहले जो भविष्यवाणियाँ की थी वह अब साफ दिखने लग गई हैं। सबसे बड़ा इस साल जो होने वाला है वह है कि सरकारी तौर पर कड़े फैसले होंगे, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं और इसका उदाहरण है वक्फ बोर्ड कानून का बन जाना। वैसे तो यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो नया साल 2025 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन हिंदू नव वर्ष की बात करें तो यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ हो चुका है। इस साल नव वर्ष 30 मार्च से शुरू हुआ और आपको याद होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लोकसभा में 3 अप्रैल और राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दी और इसे 8 अप्रैल से लागू कर दिया गया। हालांकि यह मामला अब अदालत में है, तो इसी संवत्सर के बारे में मैं बात करूंगा जिसके राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य देव हैं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आती हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं संवत्सर 2082 की। इस साल ग्रहों की स्थिति और विशेषताएं हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति नए साल के दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे, जो आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और मानसिक शांति को बढ़ावा देगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जो आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाएगा। चूँकि इस साल के राजा और मंत्री सूर्य ही हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इस साल कठोर फैसले जरूर होंगे और इसका पहला नतीजा सामने आ चुका है। आगे की हम बात करें तो यह कहा जा रहा है कि इस साल आर्थिक विकास के लिए देश की स्थिति अच्छी रहेगी और कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, और ख़ास तौर पर मौसम को लेकर। आपको याद होगा कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसमें इस साल अच्छा मौसम या अच्छी बारिश होने की बात कही है। यानी यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी और जाहिर है कि उससे आर्थिक विकास की दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस बार सरकार और भी कड़े फैसले लेगी। सरकार के फैसलों और नीतियों में भी बदलाव हो सकते हैं। आर्थिक तौर पर भारत के लिए स्थिरता और विकास का वर्ष रहेगा यह साल। न्यायपालिका से जुड़े बड़े फैसले आ सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, खासकर गर्मी और बारिश के असामान्य प्रभाव की संभावना रहेगी। ये भी कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध जैसे हालात होंगे। अमेरिका, चीन और रूस के संबंधों में उतार चढ़ाव दिखेगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा और डिजिटल करेंसी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी आ सकती है। अप्रत्याशित मौसम भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल चेंज की। अभी कल परसों से एक चर्चा चल रही है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है या राजनीतिक अटकलें हो। लेकिन यदि हम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को देखें तो सरकार इन मामलों में आंखें मूंद कर लंबे समय तक बैठ नहीं सकती है। इसी तरह तमिलनाडु की सरकार भी जो एक स्वायत्तता का प्रस्ताव करके और एक कमेटी उसने बिठा दी है, उस पर भी आंखें मूंद कर बैठी नहीं रह सकती है। एक और मामला हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति और राज्यपालों तक को निर्देश दे दिया है और इसमें उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। जबकि पाकिस्तान तो ऐसा देश है जहां कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं और इस तरीके के फैसले 2 जजों की बेंच कर ही नहीं सकती है। कम से कम 3, 5 या 7 होनी चाहिए थी। और यह भी बात है कि इस तरीके के फैसले यदि होते रहे तो संवैधानिक संकट आ सकता है। मामला यही है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा से पारित बिलों पर हस्ताक्षर नहीं किए और इस तरीके के 10 बिल थे और स्टेट गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और 2 जजों की अदालत ने फैसला दे दिया कि एक तय सीमा के अंदर यदि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी नहीं देते हैं तो
वे पारित मान लिए जाएंगे। जबकि ऐसा होता रहा तो फिर तो पूरे देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इस मामले में भी सरकार को अब कड़ा फैसला लेना ही होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि और भी कई फैसले हो सकते हैं जिससे कि जो संवत्सर 2082 को लेकर ज्योतिषविदों ने, ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणियाँ की हैं वह सच्ची साबित होती दिख रही है। ज्योतिष वास्तव में एक गणित है। यदि अच्छा ज्योतिषाचार्य है तो वो सही आपको फलादेश बता सकता है, और यदि सड़क छाप है तो उसी तरह के का वो फलादेश देगा, और इसी तरह के ज्योतिषाचार्यों से यह ज्योतिष बदनाम होता है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ज्योतिष एक गणित है, पूरी तरह से मैथमेटिक्स। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।